हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवप्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक तमिल सिनेमा का रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो उस सिनेमा को सिर्फ एक तमिल सिनेमा बोलना गलत होगा। ये पैन इंडियन सिनेमा है जो कि कल लगभग हर एक थिएटर्स पे रिलीज़ हो चुका है। इसको एक ग्रैंड रिलीज मिला है पैन इंडियन लेवल पे और इस फिल्म का नाम है ठग लाइफ। हाँ, मणिरत्नम का सिनेमा ठग लाइफ। तो इस सिनेमा से बहुत लोगों को, दुनिया भर के हर एक क्रिटिक्स को, हर एक फैंस को और मुझे भी बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि इस फिल्म को मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया हुआ है और इस फिल्म के लीड एक्टर है कमल हासन साहब। तो इस फिल्म के जरिए मणिरत्नम और कमल हासन, इस डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी को 37 सालों बाद सिल्वर स्क्रीन में एक साथ काम करते हुए देखने का हमें मौका मिला है। क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने एक साथ काम किया था वो फिल्म था नायकन, और वो फिल्म एक बहुत बड़ा हीरा बन के निकला था, एक क्लासिक जेम बन के निकला था। ठीक है, एक बहुत ही कीमती हीरा बन के निकला था वो फिल्म। और मणिरत्नम की फिल्मोग्राफी में ऐसे बहुत सारे हीरा भरी फिल्में हैं। हाँ, कुछ फिल्में ऐसी भी है जो थोड़े से खराब है, पर यकीन मानिए जो मणिरत्नम का सबसे खराब फिल्म था ना इससे पहले, वो भी ठग लाइफ से हजारों गुना बेहतर फिल्में थी। और नायकन की बात क्या करें, वो एक क्लासिक फिल्म है। ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनती। तो नायकन ये फिल्म अभी इस वक्त अमेज़ॉन प्राइम में अवेलेबल है, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हो, और वरना आप इसको टॉरेंट से किसी तरह जद्दोजहद करके देख सकते हो। तो मरने से पहले आपको ये फिल्म नायकन जो है उसको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि नायकन एक क्लासिक फिल्म है और वर्ल्ड सिनेमा के लगभग हर एक टॉप लिस्ट में नायकन ये नाम शामिल है। तो ये फिल्म आपको 100% देखना चाहिए। और ठग लाइफ में नायकन को ज़ोरों से ट्रिब्यूट दिया गया है। और ट्रेलर के समय मैंने एक बात कही थी कि कमल हासन का जो इस फिल्म में कैरेक्टर नेम है रंगराया शक्तिवेल नायकर, नायकन में उनका नाम था शक्तिवेल नायकर। तो ऐसे ट्रिब्यूट दिया गया है इस फिल्म को। और नायकन में भी कमल हासन एक गैंगस्टर लॉर्ड थे और इस फिल्म में भी कमल हासन एक गैंगस्टर लॉर्ड ही है। पर क्या ये फिल्म हम सब की उम्मीदों पर खरा हो पाया है? देखिए, इस फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि 37 सालों बाद इनकी जोड़ी फिर से इस फिल्म से वापसी कर रहे हैं। और ऊपर से इन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में हमें आश्वासन दिलाया था कि ये फिल्म एक बहुत बढ़िया फिल्म बनने जा रहा है। इस फिल्म को देखने के बाद हम नायकन को भूल जाएंगे, ये इससे भी बेहतर कोई फिल्म बनने वाला है। ऐसे बहुत सारी बड़े बड़े वादे कमल हासन साहब और मणिरत्नम साहब ने किया है। तो उनके बातें सुनकर और इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर उम्मीदें बहुत ज़ोरों से जग गई थी हम सबके दिमाग में। तो क्या ये उम्मीदें पूरी हुई? तो मेरा जवाब है ना, नो, उम्मीदें बिल्कुल पूरी नहीं हुई। उम्मीदें पूरी होना तो दूर की बात, ये फिल्म एक बहुत ही बिलो स्टैंडर्ड फिल्म बन के आई। पहली बार मणिरत्नम साहब के करियर में ऐसा हुआ कि एक ऐसा बिलो स्टैंडर्ड फिल्म बन के निकला। देखिए, एक फिल्म मेकर की करियर में, ठीक है, अच्छा फिल्म, बढ़िया फिल्म या थोड़ा खराब फिल्म, क्वालिटी का ऊपर नीचे होना ये आम बात है, ऐसा होता ही रहता है। आपका हर एक फिल्म तो क्लासिक जेम नहीं बन सकता। तो मणिरत्नम साहब की फिल्मोग्राफी में जो घटिया फिल्में भी होती थी ना, वो भी देखने लायक होता था। और उन फिल्मों में एक परफेक्ट बैलेंस, एक परफेक्ट मिश्रण ये शामिल था। लेकिन ठग लाइफ में कोई बैलेंस ही नहीं है बॉस, बैलेंस बिल्कुल नहीं है। देखिए, मणिरत्नम साहब जो है वो ड्रामा जॉनरा में बहुत बड़े एक्सपर्ट है। वो ड्रामा जॉनरा को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करते हैं।
आप मणिरत्नम साहब का कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, नायकन, तलपति, इरुवर, कन्नत्तिल मुत्तमिल, इलाई पायुते जो हिंदी में साथिया के नाम से बना था, फिर युवा, फिर उनका गुरु, रावण, आप कोई भी फिल्म उनका उठाकर देख लीजिए, ड्रामा जॉनरा में वो हर बार एक्सेल करते हैं, क्योंकि इस जॉनरा को वो बहुत बढ़िया तरीके से मतलब इसको बहुत बढ़िया तरीके से वो एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से वो इस जॉनरा को दिखाते हैं। और उनकी फिल्में जो है हमेशा ग्राउंडेड होता है। ओवर द टॉप फिल्में ये मणिरत्नम का स्टाइल नहीं है, ओवर द टॉप फिल्में बनाना ये कभी भी उनका स्टाइल नहीं रहा है, हमेशा ग्राउंडेड फिल्में बनाना उनका स्टाइल रहा है। और वो एक्शन पे उतना काम नहीं करते, वो ड्रामा पर फोकस ज़्यादा करते हैं, एक्शन जॉनरा पर वो कभी भी उतना काम करते नहीं हैं, और ना ही थ्रिलर जॉनरा पर उतना काम करते हैं। लेकिन इस फिल्म के ज़रिए उन्होंने एक्शन पर काम करने की कोशिश करी, यहाँ तक कि थ्रिलर पर भी काम करने की कोशिश करी। तो ओवरऑल अगर इस फिल्म के जॉनरा को सम अप किया जाए तो वो एक क्राइम एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। तो एक आसान सा मिसाल देता हूँ आपको कि अगर आपको कोई खाना बनाना हो, सपोज कि आप एक कुक हो, ठीक है, आपको एक खाना बनाने दिया गया है, तो जब आप एक खाना बनाते हो तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होता है, मसाला, मिठास, बहुत तरह के मसाले होते हैं, मिठास, नमक, यहाँ तक कि मतलब बहुत तरह की सब्जियाँ और भी फलाना टिमकाना, बहुत सारी चीज़ें आपको उस खाने में मिलाना होता है ताकि ये एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश बने, ताकि खाने लायक हो। तो खाना जब तक बढ़िया बनता नहीं तब तक खाने लायक होता नहीं। सोचिए आपको कोई बड़ा स्वादिष्ट डिश बनाने के लिए कहा गया हो, तो उसमें आपको सारे इंग्रेडिएंट्स जो है प्रॉपरली मिलाना पड़ता है और प्रॉपर क्वांटिटी में मिलाना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सी इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, कौन सी इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत है, ये सब आपको एज अ कुक पता होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। तो आपको जो डिश दिया गया है बनाने को, उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें ठीक से मिलाना पड़ता है। अगर आप इंग्रेडिएंट्स को ठीक से मिलाते नहीं हो खाने में, तो वो खाना बढ़िया बनता नहीं और वो खाना किसी को खाने में पसंद भी नहीं आता है। इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ठीक है, इस फिल्म के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। इस फिल्म में मणिरत्नम साहब ने बहुत सारी चीज़ें मिलाने की कोशिश करी, ड्रामा के साथ एक्शन मिलाया, थ्रिलर मिलाया, ये सारी चीज़ों को उन्होंने मिलाने की कोशिश करी, पर यकीन मानिए उन चीज़ों का मतलब बैलेंस 1% भी नहीं था पूरी फिल्म में, 1% भी नहीं था। इसी कारण मणिरत्नम का इससे पहले जो भी घटिया फिल्म भी था ना उनके करियर का, मतलब घटिया नहीं, सबसे खराब फिल्म का क्वालिटी भी इससे कई गुना बेहतर था। ये तो पहली बार है कि उनके करियर में ऐसा घटिया फिल्म बन के निकला है। यकीन मानिए ऐसी घटिया फिल्म की उम्मीद मैंने कभी किया ही नहीं था। और दूसरी बात, उनकी इस फिल्म की जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड कहानी है। ट्रेलर में जो कहानी दिखाई गई वही कहानी है, उसमें और कुछ नई एंगल या कोई नई चीज़ कुछ भी नहीं था इस फिल्म में। बिल्कुल सिंपल सा कहानी है कि कमल हासन एक गैंगस्टर लॉर्ड है इस फिल्म में, ठीक है, और सिलम्बरसन जो है उनके एडॉप्टेड बेटे हैं। तो इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड लॉर्ड है तो उनके पीछे पुलिस का पड़े रहना तो बिल्कुल आम बात है। तो एक दिन बहुत साल पहले ऐसा इनकाउंटर होता है, एक कागज़ बेचने वाला जो कि कागज़ बेच के चला जाता था, उनका मौत होता है। तो उनके 2 बच्चे थे, एक था अमर, दूसरा था चंद्रा।
जो अमर की बहन, तो उस एनकाउंटर में अमर की बहन तो खो जाता है, लेकिन अमर उसको कमल हासन गोद ले लेते हैं और फिर बड़ा होके वो STR बनते हैं। तो खैर अब STR भी उसके इस अंडरवर्ल्ड धंधे में लग जाते हैं। तो कमल हासन साहब बहुत खुश है अपने बेटे से। तो एक दिन क्या होता है कि कमल हासन को जेल जाना पड़ता है किसी केस के सिलसिले में। तो वो अपने अंडरवर्ल्ड काम की पूरी जिम्मेदारी अपने बेटे पर सौंपते हैं। लेकिन यही बात कमल हासन के बड़े भैया को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उनके बड़े भैया के रोल में यहाँ दिखते हैं नासिर, जिनका कैरेक्टर नाम है मानिकम। तो मानिकम को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि अंडरवर्ल्ड बिजनेस का सारा फैसला अमर लेने वाला है। तो वहीं से एक रिफ्ट शुरू हो गया, मतलब उनके अंडरवर्ल्ड फैमिली में एक रिफ्ट शुरू हो गया इन दो भाइयों में। और भी कई लोग उनके इस अंडरवर्ल्ड बिजनेस में शामिल थे, जैसे कि जोजू जॉर्ज और भी कई लोग। तो सबके बीच जैसे एक रिफ्ट छिड़ गया, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब कुछ मतलब धोखा होने वाला है, बहुत मतलब बड़ा धोखा होने वाला है कमल हासन साहब के साथ। और इन सब ने मिलकर क्या किया कि STR के दिमाग में कमल हासन के लिए जहर उगल दिया, उसको कमल हासन के खिलाफ पूरी तरह से भड़का दिया और वो भड़क भी जाते हैं। तो इन सब ने मिलकर कमल हासन की जान लेने की कोशिश भी करी। और ट्रेलर में भी हमने ये चीज़ को देखा है कि कमल हासन को सब मिलकर मारने की कोशिश करते हैं, फिर वो कैसे बच निकलते हैं और बच निकल के वो किस तरह इन सब से बदला लेते हैं। यही है इस फिल्म की कहानी। तो कहानी आउटडेटेड है और जो कास्ट मेंबर्स है ना, मतलब क्या बताए, लिटरली इनका ना एक बड़ा शोकेस खुला गया है इस फिल्म में। कास्ट का बहुत बड़ा दुकान खुला गया है, एक्टर एक्ट्रेसेस का बहुत बड़ी दुकान इस फिल्म में खोला गया है, ठीक है। इतने बड़े बड़े नाम को एक साथ इस फिल्म में शामिल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। शायद मणिरत्नम साहब और कमल हासन चाहते थे कि इस फिल्म को जोरों का प्रमोशन मिले, इसलिए बड़े बड़े नाम जिसको चाहा इन्होंने शामिल कर दिया, जो हाथ में आया इन्होंने घुसाड़ दिया। मतलब अशोक सेल्वन को घुसाड़ दिया, STR को घुसाड़ दिया और भी बड़े बड़े, सानिया मल्होत्रा को घुसाड़ दिया। लेकिन सानिया मल्होत्रा का अपीयरेंस सिर्फ उस झिंगुचा गान के वक्त था। ऐश्वर्या लक्ष्मी को घुसाड़ दिया, जोजू जॉर्ज को घुसाड़ दिया, नासिर को घुसाड़ दिया, महेश मंजरेकर को घुसाड़ दिया, अली फजल को भी घुसाड़ दिया और भी कुछ बॉलीवुड एक्टर्स को यहाँ पे ज़बरदस्ती घुसाड़ दिया, सबको ज़बरदस्ती डाल दिया। मतलब कास्ट का बड़ा दुकान खोल के रख दिया पूरी फिल्म में। पर इनका क्या काम है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी के पास कोई स्पेस ही नहीं है। एक रोल प्ले करने के लिए स्पेस की भी ज़रूरत होता है कि आपको थोड़ा सा ड्यूरेशन मिला, थोड़ा सा स्पेस मिला, जहाँ पे आप एज एन एक्टर कुछ कर सको, कुछ दिखा सको। पर ठग लाइफ में उन एक्टर्स को कोई स्पेस मिला ही नहीं है। तो सिर्फ कमल हासन और STR को छोड़कर बाकी एक्टर एक्ट्रेसेस को कोई स्पेस खास मिला नहीं। त्रिशा कृष्णन भी शामिल थी, अभिरामी शामिल थी, तो बहुत सारे एक्ट्रेसेस भी शामिल थे, तो इनको भी कोई स्पेस खास मिला ही नहीं। तो मणिरत्नम साहब ने इससे पहले जब भी मल्टी स्टारर फिल्में बनाई थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई थी और उनको मल्टी स्टारर कास्ट हैंडल करना बहुत बढ़िया तरीके से आता है। इससे पहले चेक्का चिवांता वानम या पोन्निइन सेल्वन पार्ट 1 पार्ट 2 कह लीजिए, तो ऐसी फिल्मों में उन्होंने मल्टी स्टारर कास्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से संभाला था, हैंडल किया था। तो ये मणिरत्नम साहब से इतना बड़ा चूक, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को। उन्होंने इतना आश्वासन दिलाया था, इतना भरोसा दिलाया था कि 37 सालों से हमने जो एक साथ काम ना करने की गलती करी थी, उसका पश्चाताप है ये फिल्म। अब हम अपनी सारी गलतियों को
सुधार कर इस फिल्म को हमने बनाया, आप नायकन को भूल जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने किया था, मतलब ऑडियंस के साथ धोखा किया इन्होंने, स्कैम किया उसने हमारे साथ, हमारे इमोशंस के साथ। मतलब हमें क्या कहा गया और क्या परोसा गया, मतलब क्या हौच पौच बना दिया यार। बढ़िया फिल्म के नाम पे क्या बना दिया, मतलब खिचड़ी में क्या क्या चीज मिलाई गई, फिल्म के नाम पे पूरा खिचड़ी बना दिया इन्होंने, स्कैम कर दिया पूरा। मतलब सच में डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत छोटा सा शब्द है, मतलब इससे भी नीचे गिर गए। इतना घटिया फिल्म होगा कभी सोचा नहीं था। और भाई इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटा 40 मिनट करीबन। ये 2 घंटा 40 मिनट आपको, ठीक है, 4.5 घंटे या 5 घंटे का बराबर लगेगा। इतना लंबा चौड़ा रन टाइम। फर्स्ट हाफ में ही आपको बोरिंग लगेगा, फर्स्ट हाफ में ही आप बोर हो जाएंगे। अगर सिनेमा हॉल में आपने इस फिल्म को देखा ना तो आप वही सो जाएंगे, ट्रस्ट में आप वही सो जाएंगे। उसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है, इतना बोरिंग फिल्म है। मतलब इतना आउटडेटेड एज ओल्ड स्टोरी है ना कि वही आपको नींद आ जाएगी। कुछ भी बढ़िया नहीं है बॉस। और ड्रामा, जिस चीज को मणिरत्नम इतना बढ़िया तरीके से संभालते हैं, उसको भी उन्होंने बढ़िया तरीके से याद संभाला नहीं है। वो ड्रामा मिसिंग है, वो इंटेंसिटी मिसिंग है। इतने सारे कैरेक्टर्स का दुकान बैठा है कि ठीक से कुछ एस्टैब्लिश होने का टाइम भी नहीं मिला। तो बॉस ऐसा मैंने कभी उम्मीद किया ही नहीं था, बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी मेरी इस फिल्म से। ऐसी घटिया फिल्म कैसे बन गया उनसे, अभी तक सदमे में हूं। बहुत बड़ा सदमा लग गया है मेरे को। तो इस फिल्म में, ठीक है, नायकन को होमाज दिया गया है। नायकन के साथ और भी कई ऐसी फिल्में हैं जिनको मणिरत्नम साहब ने, मतलब होमाज नहीं, सॉरी, ट्रिब्यूट दिया, ट्रिब्यूट। जैसे कि कन्नतिल मुत्तमिल को भी ट्रिब्यूट दिया गया। यहाँ तक कि कमल हासन की कुछ पुराने फिल्में हैं, इनको भी थोड़ा सा ट्रिब्यूट दिया गया था। यहाँ तक कि चेक्का चिवंता वानम, मणिरत्नम साहब की कुछ फिल्में हैं जिनको ट्रिब्यूट दिया गया। और कमल हासन साहब के भी कुछ अपने फिल्में हैं जिनको इस मूवी में हल्के से ट्रिब्यूट दिया गया है। लेकिन जो भी कहिए बॉस, दिस फिल्म इज अ कंप्लीट मेस। इट्स अ कंप्लीट मेस। तो अब आप ही खुद सोचिए कि आप इस फिल्म को हॉल में जाकर देखेंगे या नहीं। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी इस फिल्म को ऑलरेडी सिनेमा हॉल में देख चुके हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलें कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और जो अभी तक सोच रहे हो कि ये फिल्म हॉल में देखना है कि नहीं, आपको क्लियरली सजेशन देता हूँ कि प्लीज़ मत देखिए। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, ठीक है। तो यही सीमित रखता हूँ अपनी वीडियो को, बहुत लंबा चौड़ा हो गया। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।